डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसकी सबसे पहले आंसर की आपको उपलब्ध कराई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जिसके आंसर रह गए थे, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो क्वेश्चन डाउटफुल है दोस्तों उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजी के ऐसे हैं जिसमें डाउट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम 141 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, तो यहाँ पर स्ट्रीम है और ब्रांड्स है। तो यहाँ पर स्ट्रीम देखिए, ई की मात्रा होती है जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं बड़ी ई, तो यहाँ पर आएगा स्ट्रीम। और ब्रांड्स, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए उसके अलावा स्ट्रीम किसी में भी सही नहीं लिखा हुआ, तो हमारा स्ट्रीम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद द सब्जेक्ट रिलेटेड टू पॉलिटिकल, कॉमर्स, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, साइंस, ऐसी रिपोर्ट्स क्या कहलाती है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। उसके बाद है द लैंग्वेज यूज्ड इन पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर में कौन सी लैंग्वेज होती है? तो इसका आंसर आएगा कैजुअल एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कैजुअल लैंग्वेज होती है जो हम बोलचाल आपस में नॉर्मली बोलते हैं, और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज बातचीत करते समय जो यूज करते हैं। तो पर्सनल लेटर में इस तरह की लैंग्वेज होती है। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, ये क्या है? हाइपरबोल है। उसके बाद हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी क्वेश्चन था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स टीचिंग लर्निंग इन द क्लासरूम, बट many times we may become ineffective in our communication. For example, a student of 11th class could not achieve grade A in terminal examination. The teacher with disappointment tells him that you are a loser. अगर टीचर किसी स्टूडेंट को लूजर कह रहा है तो वो क्या कर रहा है? उस पर एक टैग लगा रहा है, एक लेबल लगा रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? लेबलिंग। उसके बाद पिजिन लैंग्वेज इन जनरल रिप्रेजेंट स्पीचेज फ्रॉम विच डोंट हैव। जो पिजिन लैंग्वेज है और यहाँ पर नॉट है पूछ रहा है, तो यहाँ आएगा नेटिव स्पीकर्स। आगे है द मोरल ऑफ द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मोरल क्या है? टू सबमिट टू गॉड्स विल, ईश्वर के आगे समर्पित हो जाना, ईश्वर की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर देना। उसके बाद कैरोल लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यूरिंग यूरोपियन प्लांटेशन सेटलमेंट्स इन 17th and 18th century as a result of contact between speaker of standard variety, speaker of European language, groups that spoke mutually unintelligible languages, और groups that spoke mutually intelligible लैंग्वेज। अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज में जो समझ में नहीं आ रही वो भाषाएं अगर ग्रुप बोल रहे हैं तो कैरोल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। द नोवेल क्राई द पीकॉक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए ट्रेंड सेटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल नोवेल, एब्सर्ड नोवेल, मेलोड्रामा, द साइको एनालिटिकल रियलिज्म। साइको यानी मनोविश्लेषणात्मक, साइको एनालिटिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया गया है। 150 हमारा है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एक्सपेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज रेलेवेंट वाइल इग्नोरिंग अदर्स। अदर्स को इग्नोर कर रहे हैं, हम कुछ को ही गौर कर रहे हैं, तो ये हो गया सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब कुछ सिलेक्टेड पे ही हम ध्यान दे रहे हैं, सेलेक्टिव अटेंशन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों जो PDF प्राप्त हुई है उसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। PDF में आपको कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ये PDF मुझे जैसे प्राप्त हुई है उसी में मैं आंसर की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला हमारा है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रीसीज इज, तो यहाँ आएगा प्रिसाइज। टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स यूज मैनी इंस्ट्रक्शनल एड सच एज ब्लैक बोर्ड, चार्ट, टेलीविजन, ग्राफ, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म्स। यहाँ पर 6 ऑप्शन है ABCDEF। अब इनमें से हमारे को कौन से ग्रुप में बताना है कि जो सही आंसर है? तो यहाँ पर देखिए ई टेलीविज़न है, और उसके अलावा हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड जो होती है वो डिस्प्ले चार्ट यानी कि जो है ऑडियो विजुअल में नहीं आती है, चार्ट भी ऑडियो विजुअल में नहीं आता है, ग्राफ भी नहीं आता, ओवरहेड प्रोजेक्ट में। तो ई और F यानी फिल्म्स और टेलीविज़न जो है हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। कि जो फिल्म्स और टेलीविज़न होते हैं वो ऑडियो वीडियो होते हैं, जिसमें कि ऑडियो भी चलेगा और वीडियो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि फिल्म्स और टेलीविज़न जो है हमारे वो ओवरहेड प्रोजेक्टर के रूप में काम आते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर के रूप में नहीं, सॉरी,
फिल्म्स और टेलीविज़न ऑडियो विजुअल एड्स के रूप में काम आते हैं, जिसमें हम आवाज़ भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हम उसको देख भी रहे हैं। क्योंकि जब आप फिल्म्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऑडियो भी चलता है और आप पिक्चर भी देखते हो। तो इस तरह से क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज होता है। विद रेफरेंस टू एज यू लाइक इट, विच क्रिटिक हैज सेड दैट शेक्सपियर प्ले हैज़ नो हीरोज, इट हैज़ ओनली हीरोइंस। या जॉन रस्किन का ये स्टेटमेंट था, इनके बारे में इन्होंने कहा हुआ है। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद व्हाट डज दत्ता, दयावदम और दमयता इन द पोइम वेस्टलैंड मीन्स। तो यहाँ पर देखिए, गिविंग, दत्ता का मतलब होता है देना, दयावदम का मतलब होता है, दयादवम का मतलब होता है कंपैशन, और दमयता का मतलब होता है कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें कन्फ्यूजन हो। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम ऑफ कीट्स इज ए बैलेड। तो ले बेले डेमे सेंस मेरेसी, ये कीट्स के द्वारा लिखी गई बैलेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक। एपिक की करेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है। एपिक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है, बिल्कुल सही है। महाकाव्य होता है इसलिए लॉन्ग होगी। द करेक्टर्स ऑफ हीरोइक, हीरोइक यानी कि महाकाव्य में जिस तरह आपको दिखाते हैं कि महाकाव्य को महापुरुषों को दर्शाया जाता है, हीरोज को दर्शाया जाता है। द स्टाइल जो होता है एलिवेटेड लैंग्वेज का होता है, यानी कि डिग्निटी का लैंग्वेज होती है, उच्चता का प्रदर्शन होता है। उसके बाद इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, एड्रेस में नहीं होती है। इन द वेस्टलैंड द टाइटल गेम ऑफ ए चेस इज बोरोड फ्रॉम मिडल्टन्स वुमेन बिवेयर वुमेन, ओविड मेटाफॉर वुमेन्स, रिचुअल टू रोमांस पेशंस। तो आएगा मिडल्टन्स प्ले वुमेन बिवेयर वुमेन। Which line of the Brownings My Last Duchess reveal him as an art connoisseur। तो आर्ट के बारे में क्या कहता है, वो संरक्षक कैसे है वो कला का, वो नोटिस नेपच्यून कहता है। सर नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स दो ए रेयरिटी विच क्लोज ऑफ इनसब्रग कास्ट इन ब्रॉड फॉर मी। देखिए उसने उस कला को संभाल के रखा है, उस आर्ट गैलरी में जो जो भी चीज़ें हैं वो उसको दिखा रहा है। इससे पता लग रहा है कि वो बहुत ही आर्ट का संरक्षक है। आगे हम चलेंगे दोस्तों, साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो डाउटफुल है उसको हम छोड़ रहे हैं। देखिए, द वीनिंग स्कूल बॉय, द 7 एजेस ऑफ मैन, एज यू लाइक इट। कैसे जाता है बच्चा, क्रीप्स लाइक ए स्नेल। वो बहुत ही मजबूरी में स्कूल जाता है। जब वो किसी छोटे बच्चे को कहते हैं ना स्कूल चलो, तो वो ऐसे चलता है स्नेल की तरह, धीरे जाता है, नहीं जाना स्कूल। उसका द नेम द गेम प्लेड इन द बर्थडे पार्टी में कौन सा है, ब्लाइंड मैन्स बफ। द वैन विद ए व्हील बैरो इन द बर्थडे पार्टी सिम्बोलाइजेज ऑल ऑफ द अबव है। स्टैनले चेंज द पीरियड टुवर्ड द एंड ऑफ द बर्थडे पार्टी, ये क्या है, सरेंडर टू सोसाइटी है। ए सिंबल ऑफ आर्टिस्ट इवेंचुअल सरेंडर टू सोसाइटी। चूज द करेक्ट या राइट मैच इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ लेटर्स। तो ये आएगा ऑफिशियल लेटर्स में योर्स फेथफुली, बिल्कुल सही है। फ्रेंडली लेटर्स कोई टाइप नहीं है। बिजनेस लेटर्स में अफेक्शनेटली का यूज नहीं होता है। राइट मेथड ऑफ राइटिंग ए प्रिसाइज, कौन सा नहीं है, नॉट द राइट मेथड। तो यहाँ आएगा क्रिटिकल कमेंट्स हम नहीं कर सकते, कोई भी हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम अपने शब्दों को यूज कर सकते हैं। प्रिसाइज मस्ट बी थर्ड पर्सन होने चाहिए। टाइटल होना चाहिए। व्हाट इज द ओथ, हेंचार्ड ने कौन सी ओथ ली थी कि वह 21 साल तक शराब का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेंट लर्निंग ग्रुप्स आर। तो इसे कहते हैं सोशल लॉफिंग। What happens when the lights go out during the games in birthday party? Stanley tries to strangle Meg and rape Lulu. Who cares for Henchard during his last days? एबल विटल जो है उसका नौकर था, जिसे वो निकाल देता है लेट उठने के कारण, उसे डांटता है, उसे ह्यूमिलेट करता है, वह उसके अंतिम दिनों में सेवा करता है। उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा धुंधला है। जॉन डन का ये क्वेश्चन है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार का। दोस्तों ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। जॉन डन का गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार का क्वेश्चन है। चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड्स, यहाँ भी देखिए यह आएगा एटर्नल शेटर्ड, या क्रिश्चियनिटी के ऊपर क्वेश्चन है। एटर्नल शेल्टर ऑफर्ड बाय रिलीजियन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर स्ट्रेस किस में है देखिए, अबाउट, सेकंड सिलेबल पे।
ओनोमेटोपिया इज यूज फॉर म्यूजिकल इफेक्ट के लिए उसको यूज किया जाता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओड के बारे में क्या इनकरेक्ट है? ए लॉन्ग लिरिक पोइम, एन एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स। क्या इनकरेक्ट है? ए पोइम ऑफ 40 लाइन्स नहीं होती है ये। वट इज नॉट वन ऑफ द थीम्स ऑफ द वेंडर ऑफ स्पीड्स, क्लैश बिटवीन फार्मर्स एंड शॉपकीपर्स। उसके बाद ए सोनेट कंटेन्स यमिंग पेंटामेंटल लाइन्स, ए रिपोर्ट इज ए पीस ऑफ राइटिंग दैट डिस्क्राइब्स इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स। उसका शेक्सपियर के मैकबेथ में कहा गया, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल द स्वीटन द अर्थ। तो मैकबेथ के एक्ट 5 में कहा गया है और ये हाइपरबोल है। अगर दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी आंसर की में आपको कोई कमी लगे या कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल हो तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, या हो सकता है कोई भी क्वेश्चन जल्दबाजी में कोई गलत बता दिया गया हो, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारी तरफ से। विच वन वर्ड इज़ नॉट मैंशनड इन द बरियल ऑफ द डेड। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बार छोड़ रहे हैं। वैसे इसमें मान लीजिए आप जो जर्मनी है उसको राइट आंसर एक बार हम मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है ये और टेक्स्ट में से वर्ड टू वर्ड ये पूरा क्लियर होगा। द फाइनल सीन ऑफ द क्रिस्ट इन बिट्रेल, ये है वेस्टलैंड के पार्ट 5 में। इन ग्राई द पीकॉक द डिस्क्रिप्शन क्या बताता है? साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फादर फिक्सेशन, ए सिल्वर ओक, ओ लॉर्ड दो प्लक मी आउट, ओ लॉर्ड दो मी प्लक्ड। ये क्या है? कन्फेशन है, तो इसलिए सेंट ऑगस्टिन का कन्फेशन है, उसके बारे में है। ए न्यूज रिपोर्टर शुड अवॉइड विच वन ऑफ दिस फैक्ट्स टू यूज हिज इमेजिनेटिव फैकल्टीज। इमेजिनेटिव फैकल्टी को यूज नहीं करना चाहिए। उसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट एक्सप्लेन द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन, कुड नॉट सेंस ऑन फीलिंग एंड इमोशन। ये बिल्कुल राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, द शिप ऑफ लाइफ। बिल्कुल राइट आंसर है। वन साइड सेड ओ माई लव इज लाइक ए रेड रोज, रेड रोज सिमिली है, बिल्कुल राइट आंसर है। दिस एज ट्रू एज द लाइट एंड अपॉन माई सोल इट डज प्रूव आई एम नो बेटर देन द फॉर्मेटिव वुमन इज गिल्टी, he has committed in nuisance, he has exploited Lucita, he sold his wife to a sailor। यहाँ आएगा he sold his wife to a sailor। The principal aim of a Gothic writing क्या होता है? टेरर, डर। उसके बाद है इन सीनियर सेकेंडरी, इन ए सेकेंडरी क्लास, सीनियर सेकेंडरी क्लास ऑल द स्टूडेंट यूजली ब्रिंग देयर मोबाइल फ़ोन लाते हैं, और अब जब प्रिंसिपल ने कह दिया तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन लाना बंद कर दिया। कोहलबर्ग की थ्योरी का कौन सी स्टेज है? स्टेज 4 है ये। उसके बाद है कौन सा ट्रेट मैक का नहीं था कि वो उससे नफरत करती है? ऐसा ट्रेट उसका नहीं था, वो उससे प्यार करती थी एक माँ की तरह, एक दोस्त की तरह। द इमोशन ऑफ द फियर इज एसोसिएटेड विद बेसिक इंस्टिंक्ट एस्केप। इन द बर्थडे पार्टी स्टेनले इज लिविंग विद गोल्डबर्ग एंड मैकन सजेस्ट हिज फाइनल सबमिशन। What does word stress means? The relative degree of prominence। उसको द मेन कॉज ऑफ द फेलर ऑफ द मैरिड लाइफ ऑफ माया, और उसका क्या था? उनका संसार अलग अलग था, शार्पली कंट्रास्टेड। पेस्टल कॉमेडीज में देखिए यहाँ पर शेफर्ड और शेफर्डेस है। कमला दास डांस ऑफ द इनक्स में एंगिश, हेल्पलेस और स्टेरिलिटी को बता रही है। उसके बाद है डैश इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में कैन नॉट टेस्ट देयर ओन लर्निंग। इन एज यू लाइक इट Rachel and Celia are described as Ganymede and Elena. Letter to relatives are called personal letters. Code mixing refers to the embedded learning कहा जाएगा। उसके बाद irony occurs when the attitude of the speaker is opposite to what is literally said। Lulu remarks that Stanley is a bit of a shout, तो आएगा his inadvertent behavior, his untimely appearance, his इन अनइंटरेस्टेड एटीट्यूड आएगा हिज अनएडवर्टेंट बिहेवियर। वाई डिड माली कट द कूपन, तो वो क्या करता था? उससे सिखाना चाहता था सबक। ही वांटेड टू टीच ए लेसन टू द लाइब्रेरियन। द टाइटल पेज ऑफ ए रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड,
तो आएगा टाइटल एंड डेट ऑफ ए रिपोर्ट। उसके बाद है कॉन्कर टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्कर द टेस्ट, ये किसने कहा था? ये जगन ने कहा था। बेकर ने कहा है कि अगर आप किसी भी विषय पर समझ नहीं पा रहे हैं तो सिमनी सेक्टर्स की तरह जो बाल की खाल निकालने वाले वो कौन होते हैं? फिलोसोफर्स ऑफ द मिडिल एज कहलाते हैं, हेयर स्प्लिटर कहते हैं उन्हें, स्कूल मैन कहते हैं। उसके बाद देखिए ये मैच करने वाला है, आगे चलते हैं हम। एक्ट फर्स्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी इज सेट इन द लिविंग रूम ऑफ द हाउस ऑफ ए सीसन टाउन। फादर का एटीट्यूड क्या था? सेप्टिक एंड रेशनलिस्ट। और ये मिलाने वाला देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी पावलोव ने, तो यानी कि ए का क्या होगा यहाँ पर देखिए एक्स, ए का एक्स दिया हुआ है। उसके अलावा भी हमें यहाँ पर ए का एक्स दिया हुआ है। लॉ ऑफ रेडिनेस की ने दिया थॉर्नडाइक ने, बी का हो गया जेड। तो यहाँ पर ए का एक्स और बी का जेड दो ऑप्शन है, देखिए ए का एक्स है और बी का जेड है, इस तरह से यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे इसको तो और क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा किसने जो है सिद्धांत दिया है। आगे देख लीजिए आप, देखिए ऑपरेंट बिहेवियर है जो, और कंटिन्यूस कंडीशनिंग और रिएक्शनल पोटेंशियल। तो ऑपरेंट बिहेवियर किसने दिया था? यहाँ पर स्किनर ने दिया था। तो सी का आएगा वी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया डी। एक्ट फर्स्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी इज सेट इन द, ये हो गया हमारा सॉरी। इसमें हम चलेंगे टी.एस. इलियट क्या थे? मॉडर्न पोइट थे। रवि ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट डेवलप्स कोग्निटिव स्ट्रेटजीज करता है, तो कोग्निटिव इन्फ्लुएंसेज बिहेवियर, संज्ञानात्मक जो है उसके प्रभाव जो उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पेट्रार्कल सोनेट इंग्लिश सोनेट कही जाती है। गो एंड फैशन कॉलिक स्टार में फीमेन इनकॉन्स्टेंसी है द अप्रोच विच एम्फेसाइजेज द एक्टिव रोल ऑफ द लर्नर इन बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग इज कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद। कोड स्विचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग वन लैंग्वेज कोड टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द सोशल कंटेक्स्ट। Application of teaching model in higher classroom bring out many benefits. In this context, find out which one of the following is not true. पैसिव लर्नर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, बेनिफिट की बात कर रहे हैं हम। एजुकेशन साइकोलॉजी पॉजिटिव साइंस है। और मैकबेथ, इसके बारे में क्या भविष्य? मैकबेथ शेल बी द फादर ऑफ किंग्स, ये भविष्यवाणी नहीं की गई थी, गलत है। आइडल वे ऑफ, ये मैंने आपको कल बता दिया था। एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में भी आंसर यहाँ दे दिया था। कॉमेडी ऑफ मीनस के बारे में देखिए, इम्पेंडिंग डिजास्टर और ए प्ले इन विच लाफ्टर ऑफ ऑडियंस, यानी कि जो कॉमेडी मीनस है इसमें एक प्रकार की कॉमेडी है जिसमें डर लगता है आपको। तो इसमें देखिए आप जब बर्थडे पार्टी पढ़ेंगे वहाँ बताया हुआ है। उसके बाद हु इंस्टीट्यूटेड, तो जेम्स वाइट ने अरेंज की थी। गुड रिपोर्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एब्सोल्यूट, इसको हमने कल देख लिया था। द वेस्टलैंड डज नॉट रेफर टू द रिच कल्चरल हेरिटेज, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। डेथ बाय वाटर में फेलेबस कौन था? ए ड्रोन सेलर, फोनेशियन सेलर, मर्चेंट। एडजस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ द बिहेवियरल नॉर्म्स ऑफ वंस कल्चर एंड सोसाइटी इट बिलोंग्स टू। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए बिहेवियरिस्टिक मॉडल और साइको एनालिटिकल मॉडल, मोरल मॉडल, सोशल जेनिक मॉडल। तो यहाँ पर देखिए बिहेवियरल नॉर्म की बात की गई है और बात की गई है कल्चर और सोसाइटी की, समाज की, लेकिन बात किससे संबंधित है? व्यवहार से। तो यहाँ पर बिहेवियरिस्टिक मॉडल है, इसको हम एक बार राइट आंसर मानेंगे। तो दोस्तों इसको आप एक मान लीजिए, इसको रिव्यू करना पड़ेगा, हो सकता है इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दो ऑप्शन में, एक सोशियोजेनिक मॉडल में, एक बिहेवियरिस्ट मॉडल में, क्योंकि एक समाज के बारे में कह रहा है और एक व्यवहार के बारे में कह रहा है। तो समाज से संबंधित व्यवहार के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर शायद बेहतर आंसर बिहेवियरिस्टिक मॉडल होगा। उसके बाद है, इसको हम छोड़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को। चूज द राइट ऑप्शन। लेटर के बारे में देखिए, सबसे पहले क्या होता है? राइटर्स का एड्रेस होता है, उसके बाद सैल्यूटेशन होता है, उसके बाद द बॉडी ऑफ द लेटर होता है, उसके बाद द सब्सक्रिप्शन होता है, फिर राइटर का नेम लास्ट में लिखा जाता है और सुपरस्क्रिप्शन होता है। तो कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है। चूज द करेक्टली स्ट्रेस्ड वर्ड। इन्फीरियरिटी, दोस्तों अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको कल आंसर की में कराया था तो इसमें आपको एक करेक्शन कराना है, बहुत ही ज़रूरी है। बाकी जो क्वेश्चन है मैंने बताए थे वो सारे बिल्कुल सही थे। इस क्वेश्चन में दोस्तों इन्फीरियरिटी में क्या है कि हमने इस रूल को फॉलो किया था कि अगर ITY किसी भी वर्ड के लास्ट में आए तो स्ट्रेस पीछे से एंड से थर्ड लेवल पर लगता है, लेकिन यहाँ पर इस इन्फीरियरिटी शब्द में हम ये मान के चलेंगे
कि ITY से पहले स्ट्रेस लगेगा, जो जस्ट इससे पहले जो भी हमारा जो है सिलेबल आएगा उस पर स्ट्रेस लगेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन्फीरियरिटी में स्ट्रेस कहाँ लगेगा, पहले वाले सिलेबल पे, जबकि हमने कल ये डिस्कस किया था कि इन्फीरियरिटी में स्ट्रेस कहाँ लगेगा, थर्ड सिलेबल पे लगेगा दोस्तों। तो ये एकमात्र क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैंने आपको बताया था बाय रूल्स, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, उसको आप करेक्शन ज़रूर कर लेना। उसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मैंने आपको बताया और वो गलत हो। हाँ, ऐसा ज़रूर है जिसमें आपको मैंने कहा है डाउट है, वो एजुकेशन साइकोलॉजी क्वेश्चन है। उसके अलावा ग्रामर के या कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो है कहीं पर भी डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों बाय रूल जो है बताया गया था, लेकिन जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बताते समय। उसके बाद है शैले एडोनिस, देखिए यहाँ पर पीबी शैले, मिल्टन ने लूसीडस लिखी थी, अर्नोल्ड थेरेसिस लिखी थी, ओडन ने इन मेमोरी डब्ल्यू यीट्स, मिला देना आप इसको, मुश्किल नहीं है। यानी ITY से जस्ट पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस लग रहा है। साइबरनेटिक्स के बारे में क्या इनकरेक्ट है, ये ग्रुप टीचिंग को फोकस करता है, इंडिविजुअल टीचिंग ये गलत है। द फिगर ऑफ स्पीच कैन फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, तो यहाँ आएगा पर्सोनिफिकेशन। तो ये आएगा कोड मिक्सिंग कब यूज की जाती है, व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप स्पीक टू और मोर द सेम लैंग्वेज। द प्रिसाइज शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन। फ्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर में कौन सा फ्रेज यूज नहीं किया गया, डिम स्पेक्स, पुअर ब्लॉट्स, इनोसेंट ब्लैकनेस, डार्क लेबरर्स, तो डार्क लेबरर्स। हेयर इज नो वाटर बट ओनली रॉक, रॉक एंड नो वाटर एंड द सैंडी रोड, ये किस में कहा गया है, व्हाट द थंडर सेड में। द मर्डर ऑफ द बैंको इज नॉट मेरली ड्यू टू हिज नॉलेज, द प्रोमिस द बैंको डिसेंडेंट, डोंटलेस टेम्पर ऑफ बैंकोज माइंड, उसका जो डोंटलेस टेम्पर है, जो उसका स्वभाव है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि बैंको का जो डोंटलेस टेम्पर है उसके कारण जो है उसे ऐसा लगता है कि यह मेरी पोल खोल देगा, और फिर वो जो मैकबेथ है उसे मरवा देता है। ये आपको ध्यान रखना है। हेयर इज रॉक वाले में हमने देख ही लिया है। ए गेम ऑफ चेस, व्हाट द थंडर सेड, द बरिल ऑफ द डेड, द डेथ बाय वाटर, तो इसका हमने क्या ऑप्शन किया है, डी ऑप्शन किया है। हाउ डिड गौतम मीट हिज डेथ इन हिज नोवेल क्राई द पीकॉक, ही वाज हेल्ड फ्रॉम रूप। हाउ डज स्टैनली रिवेंज अपॉन मैग, स्टैनली से रिवेंज कैसे लेता है, ही इंजर्ड हर हस्बैंड, ही हायर्ड सम पीपल, ही थ्रेटेंड टू किल, ही फैब्रिकेटेड, एक स्टोरी बनाता है झूठी और उसे डरा देता है। अगला हमारा देखिए, विच वन इज इनकरेक्ट प्रिसाइज राइटिंग के बारे में क्या है, एलेबरेटिंग द गिवन थीम, ये हमने कल कर लिया था। ये भी हमने कर लिया था वेस्ट विंड वाला। लविंग हेट, कीप साइलेंस, इसमें आएगा कीप साइलेंस, ऑक्सीमोरन का जो उदाहरण है वो है कीप साइलेंस नहीं है। एज लाइक मैडम क्या है, उसका ओल्ड सर्वेंट है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है गणितीय क्रियाएं करती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। साइकोलॉजिकली न्यूरोटिक माया, ये हमारा सही है। हॉलनशीट के बारे में लिया गया है ये स्रोत, ये भी बता दिया गया था कल। आगे देखिए, राइटिंग कॉन्फ्रेंस एंड रीडिंग, रीडिंग कॉन्फ्रेंस और राइटिंग, देखिए रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रीडिंग मैन, और राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इन किड्स ऑर्डर निग्रेशन साइलेंट रिपोज किसमें, दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ साइलेंस। गिफ्ट ऑफ द बैक, टैलेंट फॉर स्पीकिंग है। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड का मतलब है वाइप्ड आउट। SP बख्शी की दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है वहाँ पर से ये उठाया गया, देखिए। और ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ द गैप, RPSC के संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2018 के एग्जाम में आया था। उसके बाद है एट सिक्सेज एंड सेवन्स, का मतलब होता है अस्त व्यस्त, तो इसका आएगा इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। ही ब्रोक डाउन, जब उसने अपनी पुत्री की डेथ सुनी तो वो क्या हुआ, बिल्कुल तरह से टूट गई, रोने लगी। और उसके बाद देखिए ये पैसेज है,
जिसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप पैसेज को आप रीड करके देखिए, इसमें देख सकते हैं। आगे आप देखिए ज़्यादा, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, तो है ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर फ्रॉम थिसल्स। ऋषभ वाज पनिश्ड फॉर डिसोबीडेंट, तो इसमें आएगा ऋषभ वाज पनिश्ड सो ही वाज डिसोबीडेंट। ऋषभ वाज पनिश्ड बिकॉज ही वाज डिसोबीडेंट, तो सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। उसका ही डैश टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट क्या है, ही विल, उसके बारे में आएगा। किसी आदमी की बात होती है कि वो एक प्रकार की बातें करता रहता है, तो उसका मतलब यार ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही बोलेगा, तो उसकी हैबिट है। उसका यू मस्ट कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली, कमांड दी जा रही है, यू मस्ट कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब पालन करना है, तो कमांड दी जा रही है, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं की जा रही। उसके बाद टेक ए चैलेंज है, तो डेयर है, डेयर, क्या आप चैलेंज लोगे। द टाइगर डैश्ड कैन नॉट बी एनीवेयर इन द, तो आएगा टाइगर कैन बी एनीवेयर। देयर वॉज ए टाइम व्हेन आई कुड स्विम, रीना इज डिजायरस ऑफ विजिटिंग स्विट्जरलैंड, डिजायरस ऑफ विजिटिंग, विजिट करने के लिए, ऑफ। द वोंडेड सोल्जर फेल इनटू डिच, किसी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है स्थिति में। द ब्रिटिश कंकर्ड इंडिया बिकॉज द इंडियन प्रिंसेस क्वारल्ड अमंग देमसेल्फ, देखिए देमसेल्फ जब प्लूरल है तो अमंग आ गया। द एनवायरनमेंट इन द स्कूल इज कंड्यूसिव टू लर्निंग, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम, ये देखिए उसका डिसीव्ड बाय का मतलब होता है टेकन इन, धोखा देना। अब देखिए प्लीज पास मी सम शुगर, द लिटिल ग्रेन, जो कुछ भी है मेरे पास डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स हो गया। ही सेड ही वाज एन एम्प्लॉय ऑफ, यहाँ पर आएगा जीरो आर्टिकल सेकंड में। आई विल नॉट सैंक्शन यू एनी लोन, वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच रिक्वायर्स, तो यहाँ आएगा एन। ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 5 weeks, बिल्कुल राइट आंसर है। हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द नाउ, देखिए हाउ लॉन्ग हैव बीन वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ, नाउ शब्द आया है यहाँ पर नाउ, तो इसलिए हैड बीन नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव बीन। 7 नंबर है, द लास्ट ट्रेन क्या आएगा, लीव्स द स्टेशन एट 5:30 AM, देखिए 8:5:30 PM, एट। विल लिविंग गलत है, हैज़ बिन लेफ्ट गलत है, वाज लेफ्ट बिल्कुल कोई किसी प्रकार का नहीं, लीव्स टाइमिंग बता रहा है ट्रेन की इतने बजे चलती है, तो यहाँ आएगा नॉर्मल, देखिए लीव्स। ही यूज टू विजिट अस एवरी बट रेयरली कम्स, रेयरली के शब्द का यूज हुआ है। इफ़ यू हैड वेटेड लिटिल यू माइट हैव गॉट, तो ये आएगा यू हैड वेटेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई नेवर आस्क यू टू डू इट, डिड आई एवर, तो यहाँ पर नेवर आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, डिड से। तो उसके अलावा देखिए यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं है जिससे आप कंफ्यूज हो। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, सक्सीड्स, यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस है, तो यूज किसका होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, डज का होगा, डज। उसके अलावा देखिए दो जगह है, डज एनीथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सक्सीड आएगा यहाँ पर, क्योंकि जब आपने डज का यूज़ कर लिया तो डू, डज के साथ जो ई एस है डज में, तो वर्ब के साथ में वो ई एस नहीं आता, वो हट जाता है, ये ध्यान रखना है। द स्ट्रेंजर सेड टू ए पासर बाय कैन यू टेल मी हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर, द स्ट्रेंजर आस्क्ड अ पासर बाय इफ ही कुड टेल मी हाउ फार ही कुड टेल him how far the station from here. The stranger asked a passerby if he could tell him how far the station was from, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, here, तो आंसर में क्या आएगा, there. If he could tell me, the stranger asked a passerby if he could tell me how far the station was from there. could शब्द का इस्तेमाल हुआ, देखिए टोल्ड दिया हुआ है और टेल दिया हुआ है, दो में से हमारा देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के आंसर को हमने एक बार फिर रिव्यू कर लिया है। एकमात्र क्वेश्चन जो इन्फीरियरिटी स्ट्रेस वाला है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था दोबारा से रिवाइज करके, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे सही है। उसके अलावा अगर कोई भूलवश हमने कर दिया हो तो आप हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।